बोमदिला डिवीजन के लिए आपका 36 करोड़ 65 लाख 28,800 रुपीज़ का एलोकेशन हुआ। मेरा नाम तमी पांगू, इसका नाम तगुक दादा है। तगुक दादा आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो हम लोग टीम है। तो हम लोग कुछ दिनों से ये का स्टेट कैंपा स्कीम को लेके हम लोग आरटीआई कंटिन्यूसली मैंने ऑल ओवर अरुणाचल हम लोग आरटीआई मारा है। तो इसमें आज हम लोग बोमदिला ये फॉरेस्ट डिवीज़न में आया हुआ है। तो इसमें आने का कारण ये है 2021-22 में फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में बोमदिला डिवीज़न के लिए आपका 36 करोड़ 65 लाख 28,800 रुपीज़ का एलोकेशन हुआ। एंड देन 22 एंड 23 में 36 करोड़ 1,05,904 रुपीज़ का एलोकेशन हुआ है, फंड एलोकेशन। तो इस चीज़ को लेके हम ये दादा का नाम से हम लोग आरटीआई मारा। तो आरटीआई का हम लोग को प्रोवाइड भी किया, डॉक्यूमेंट्स दिया। तो उसके बाद आरटीआई में एक प्रोविज़न है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में आपको जो आप काम किया है उसको इंस्पेक्शन करने का, वो को इंस्पेक्शन करने का आपका ये है, आपको राइट दिया हुआ है। तो उस राइट का प्रोविज़न का हिसाब से ये तगुक दादा ने डीएफओ सर को लिखा था कि स्पेशली जो केट प्लान है, केट प्लान में आपका अराउंड 24 करोड़ का जो 2021 एंड 22 में जो इम्प्लीमेंट हुआ उसको हम लोग ग्राउंड इंस्पेक्शन करेगा। ग्राउंड रियलिटी में कितना इम्प्लीमेंट हुआ उसको चेक करने के लिए हम लोग लिखा। तो उसको डीएफओ सर क्लियर डायरेक्शन दिया है, आरएफओस लोगों को डायरेक्शन दिया है कि आप हाँ इंस्पेक्शन में आप ये ग्राउंड में उन का साथ दे दो। लेकिन आज 30 है, 30 का हम लोग 9 बजे का टाइम यहाँ में दिया। हम लोग कल शाम को आया, 29 को आया यहाँ। तो आज 30 का 9 बजे हम दोनों यहाँ डीएफओ ऑफिस में आया। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? तो अभी तक हम दोनों रुका हुआ है यहाँ 11 बजे पार हो गया। तो इसमें कोई आरएफओ नहीं है, डीएफओ भी नहीं है, और स्टाफ है, 1-2 स्टाफ है। और यहाँ का मेन ये आपका ये भी नहीं है, हेड असिस्टेंट भी नहीं है। तो इसमें दुख की बात है कि हम लोग ईटानगर से इतना दूर से यहाँ आया। इंटीमेशन तो पहले से हम लोग दे चुका है। तो हम लोग सोचा है कि आज आएगा तो हम लोग शायद इंस्पेक्शन वेरीफाई करके, हम लोग का कोई एलिगेशन ये नहीं है कि ये गलत किया है नहीं किया है, वो कोई एलिगेशन नहीं है। लेकिन जब इतना करोड़्स ऑफ मनी जब आपका डिवीज़न में एलोकेट करता है तब तो उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी के लिए हम लोग चेक बैक के लिए ऑल ओवर अरुणाचल सब में है, नॉट ओनली इन बोमदिला, सब डिवीज़न को हम लोग मारा है। तो डीएफओ सर तो आपका उसका चुकुलोमा सर डीएफओ है, वो बोमदिला और ये को बांदोडुआ दोनों का इंचार्ज है, दोनों को देखता है। तो शायद उस कारण कुछ ये में शायद वो ये बांदोडुआ में भी होता होगा। लेकिन आरएफओस लोग तो आना चाहिए था। हाँ, तो उन लोग कोई भी नहीं है। तो हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन नंबर लिया है, कोई भी आरएफओ का नहीं लग रहा है। तो एक आपका कुफी का जो आरएफओ है उससे ओवर फ़ोन बात किया। तो उसने बोला है कि आप यहाँ में हम लोग जियोटेक डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम छुट्टी में हैं, तो मेरा कोई स्टाफ नहीं है, वो आरएफओ ऑफिस में स्टाफ नहीं है, हम असिस्ट नहीं कर सकता, आप लोग खुद देख लो। तो ठीक है, अब ये जियोटेक डिटेल्स तो दिया है, लेकिन खुद उसका प्रॉब्लम है, कोई बीमार है होने से भी एटलीस्ट एक आदमी तो आप ग्राउंड में तो दिखाना चाहिए। हम लोग जियोटेक के हिसाब से तो हम लोग जियो कोऑर्डिनेट डिटेल के हिसाब से तो हम लोग उसको नहीं ये जगह को हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग का पास वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है और इतना एक्सपर्ट भी नहीं। तो हम रिक्वेस्ट किया, तब भी उसने कहा कि नहीं, हम लोग डीएफओ सर को बात कर चुका है कि हम लोग असिस्ट नहीं करेगा, जो न लोग करना है करो, और पार्टनर जो एक्शन लेना है ले बोला। तब तो ठीक है। ऐसे होने से हम लोग कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन हम लोग ये करना है उसको हम लोग कोशिश करेगा। जहाँ तक हम लोग
ये जस्टिफाई है ना। तो उसके बाद आज यहाँ में एक दुख की बात है, शायद हम लोग जो नहीं है उसका छुट्टी में है बोला है उन लोग। तो छुट्टी में है तो हम लोग यहाँ में लीव एप्लीकेशन है क्या और DFO का तरफ से अप्रूव है क्या बोल के हम लोग उसको भी पूछा। तो एक्सेप्ट आपका जो बोमदिला का जो ये है RFO है उसका एप्लीकेशन है, वो 60 डेज़ का ऑन लीव उसको ये करके रखा है, अप्रूव करके रखा, और बाकी का किसी का भी एप्लीकेशन नहीं। तो वो एप्लीकेशन कौन अप्रूव किया, अप्रूविंग अथॉरिटी वो हम लोग मालूम नहीं। तो उसके लिए हम लोग अभी कंप्लेन दे के जाएगा, जो बिना एप्लीकेशन का या बिना अप्रूव का अब छुट्टी में बोलने वाला को भी हम लोग उसका ये जस्टिफिकेशन हम लोग भी मांगेगा। तो हम लोग का कोई इसमें पर्सनल इशू नहीं है, हम लोग इन जनरल और ओवर अरुणाचल में खेम्पा को लेके हम लोग इसके लिए हम लोग अब ये में PCCF में बहुत सा कंप्लेन किया। तो ऐसे हो के PCCF ने दो बार कमेटी भी बनाया, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, लेकिन वो भी अप टू द मार्क काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम लोग खुद ये आना पड़ा यहाँ में इंस्पेक्शन के लिए। तो अनफॉर्चुनेट है, इट इज़ वेरी रिग्रेट टू से दैट नो वन इज़ हियर। तो उसके लिए हम लोग बहुत दुख है। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएगा। थैंक यू।